नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। इनके पास कई सारे अपडेट्स हैं। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन अभिषेक पर एक और आफत आ गई है। बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं भाईपो और पीसी यानी कि ममता बनर्जी। इनकी नस तो अब शुवेंदु अधिकारी ने दबा ली है। उन्हें पता चल गया है इनकी दुखती रग कौन सी है। तो समझते हैं कि अब नया कांड क्या आया है सामने। उदय सर का स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, आपको और आपको सारे दर्शकों को। सर, ये शुवेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर की धरती से अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती दी है। एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स, इसके तमाम अवैध और बेनामी संपत्तियों की पूरी सूची आ चुकी है। तो ये क्या है? मैडम, ये केस जो है 2023 का केस है जी। वहां पे सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का, तो उनको पास कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ सुराग मिले। जो एक कंपनी है कलकत्ता में लिप्स एंड बाउंड्स करके, जहां पे काफी पैसा टीचर स्कैम का आया था। अब लिप्स एंड बाउंड्स तो मालिक कौन है, क्या है, कंपनी क्या करता है, तो अगर आप इन कंपनी का रजिस्ट्रेशन और वगैरह ये अगर देखिएगा तो ये कंपनी बनी थी 2010 में और इनके डायरेक्टर थे अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ रुचिरा नर्मदा। उसके बाद अभिषेक बनर्जी चुन के आते हैं, संसद होता है 2012 में, शायद 12 या 13 में। उनके बाद ये नेचुरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजिग्नेशन देती है और उनके जगह पे आता है उनका फादर काली बनर्जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ दिन के बाद इनके वाइफ भी छोड़ देती है और उनके जगह पे लता बनर्जी, जो अभिषेक बनर्जी का माँ है, उनके नाम आ जाते हैं। अब लिप्स एंड बाउंड्स में ईडी का रेड हुई। उसके बाद क्या पता चला, सारे फर्जी इनवॉइस बना बना के बहुत सारे, एक एसटी कंसल्टेंसी करके काम है, एक कंपनी है जिनके जरिए सारे फर्जी इनवॉइसेस मतलब बिल बना बना के ये लोग करीब 250 400 से 300 करोड़ का करीब हिसाब किताब मिला, जिसका कोई अकाउंट नहीं है। लिप्स एंड बाउंड्स पे कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है। कंपनी न्यू अलीपुर में एक जगह पे जो एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन है, लेकिन किसी ने नहीं देखी कि यहाँ पे कोई, मतलब क्या कंपनी होता है तो वहां पे तो 5-10 आदमी आते जाते होंगे, उनका अपना स्टाफ होंगे, जैसा होता है कंपनी, वैसे किसी ने कोई देखा नहीं था। लेकिन ये कंपनी, उसके बाद ये केस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में गई और गई जस्टिस अमृता सिन्हा के बेंच में, जो मॉनिटरिंग शुरू की ये सारे टीचर स्कैम का। बल्कि इस बेंच को मिला सुप्रीम, क्योंकि ममता बनर्जी 15 साल में जितना चोर, दंगेबाज, रेपिस्ट, इन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते थे, जितना घोटाला का, ठीक है, तो उनका मंत्री हो, उनका जो भी है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो डायरेक्शन है जिनको कलकत्ता हाई कोर्ट में ही इनका होगा और टीचर स्कैम का सारी इन्वेस्टिगेशन अंडर जस्टिस अमृता सिन्हा जी। इस जज के पीछे भी ये तृणमूल वाले कैसे लगे थे वो और किसी दिन बताएंगे। इनको कितना जलील किया, इतना पर्सनल लेवल पे कितना इनको ह्यूमिलिएट किया, कितने इनके बारे में प्रचार हुई, वो सब किसी और दिन। लेकिन आपको मैंने सवेरे बोले थे कि ममता बनर्जी हर एक प्लेटफॉर्म का राजनीति अपना ही समझ लेते थे, और जुडिशियरी को भी। तो जुडिशियरी पे जब रिपोर्ट सबमिशन शुरू किया तो पता चला जो इनको करीब 138 करोड़ का संपत्ति जब्त हुई।
तो अमृता सिन्हा का ऑन रिकॉर्ड ये ऑब्जर्वेशन थे, इतना कम। मतलब कोई एक जज जुडिशियली इंक्वायरी, जो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में जब एक जज ऐसे टिप्पणी करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी कुछ है। अब वो सारी चीज जो है, शुभेंदु अधिकारी वही नस को पकड़ लिया। आज वो फलदा में जो अपना जो रैली था उसमें से बोल दिया कि हमने ढूंढ ढूंढ के 24 ऐसा प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी को निकला जो सारे लिप्स एंड बाउंड्स के। अब मजा देखिए, अभिषेक बनर्जी का जो मकान है शांति निकेतन, उसका भी ओनर है, कौन है? लिप्स एंड बाउंड्स। अभिषेक बनर्जी का जो अपना रॉयल गाड़ी में ये घूमते फिरते है, जो पर्सनल कार यूज करते, वो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन है लिप्स एंड बाउंड्स पे। तो इतना जो आलीशान जिंदगी, तो उसके पीछे लिप्स एंड बाउंड्स है। तो ममता बनर्जी को तो अभी मतलब अभी तो बुखार मतलब अभी तो आया नहीं है, अभी मतलब नॉर्मल है, जो पैरासीटामोल से चढ़ रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक डोज इनके लिए, इन दोनों के लिए अभी तैयार हो रहा है, क्योंकि बेड तैयार करना पड़ेगा ना। इमरजेंसी पेशेंट आने से पहले देखिएगा हॉस्पिटल में बेड को तैयार किया जाता है, कब उनको ऑक्सीजन लगे, कब वेंटिलेटर लगे, कब क्या लगे, ये सब अभी तैयारी में है। तो इसी में जो है ममता बनर्जी का भी नया धड़कने शुरू हुई। ये इन एडिशन टू कल जो FIR हुआ। और सर, आसनसोल की पुलिस चौकी पे पत्थरबाजी इस तरीके से करी है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, तो ये सब वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं क्या? ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग तो जम्मू कश्मीर के मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, बंगाल के मदरसे में के कोई अलग किताब पढ़ाया जाता है? ट्रेनिंग तो वही किताब है, वही सोच है, वही विचार है, वही बुद्धि है। इस देश में बड़े उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और हजरत ओवैसी साहब इनका बड़ा हिमायत करते हैं, जैसे ये जो है आसमान से उतरे हैं और सारे ठेके लेके बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन ये देश छोड़ के, लेकिन इस देश से इनका बड़ा मोहब्बत और प्यार है, इतना प्यार और मोहब्बत है। देखिए, जो पुलिस फाड़ी तक ये छोड़ते नहीं, वहां पे अटैक हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने माइकिंग किए थे जब कि इसको बंद कीजिए, नोटिफिकेशन है, ये सरकारी कानून है। तो ये सारे जो है जाके वहां पे आग वाग जलाई, फर्नीचर तोड़े, पत्थरबाजी किए, जिसमें कुछ पुलिस के कर्मी भी घायल हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो ये काज, ये शिक्षा है। और लोकल काउंसिलर ख्वातीन ये आके कैमरे के सामने बोल रहे हैं, हम तो बोलते हैं सबसे, हम बोले थे आप जो निर्देश को, संविधान को मानो और कानून के अंदर काम करो, लेकिन कुछ ऐसे तत्व आता है जो बाहर से आके ऐसा करते हैं शांति हमारे यहाँ। तो बाहर से मतलब कौन? सऊदी अरब से आया। सऊदी अरब में आप बजा सकते हैं माइक, जहाँ इस्लाम के जहां से ये धर्म जो है वहीं से तो है, सब जानते हैं। लेकिन वो वहां ये पे करने जाए ना, जो ये जो हमारे यहाँ के मुल्ला लोग और मियाँ लोग और जिन लोगों को लगता है जो इस्लाम खतरे में है, संविधान खतरे में है, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो जुल्म हो रहा है इस देश में, जाके ये जरा करे ना, जो वहां जाके बोले कि हम यहाँ पे कुछ माइक वाइक लगाना चाहते हैं मस्जिद पे, क्योंकि अल्लाह की इबादत होगी और सबके बड़े सुकून और प्यार से रहेंगे। वो जहांगीर कहाँ है आजकल? क्योंकि उससे पूछताछ हो रही थी, कई लोग जो है कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश भाग गया है, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको डिटेन किया हुआ, उससे जानकारियां मिल रही है, तभी तो ये सारे एक्शन हो रहे हैं। मैडम सच पूछिए तो आपका दर्शक जो है वो मुझे मजबूर किया है जहांगीर यहाँ के अपडेट लेने के लिए। मैंने बोले थे जहांगीर
भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनको कैनिंग में डिटेन किया और बड़ा तबीयत से जो है इनको खातिरदारी हो रहे हैं और इनको तबीयत से उसके बाद फलता में लिया गया। लेकिन ये पूरी जो जहांगीर खान का मूवमेंट सारे रिस्ट्रिक्टेड है और 24 घंटे इन पे सेंट्रल फोर्सेस निगरानी। और अभी अब तो देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि पुष्पा मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उसने तो खुला मंच बहुत में बोला। बहुत एक बहुत कूद रहे थे चुनाव के दिनों में। वो तो खुले मंच पे बोला, एक यहाँ पुष्पा एक है, कहाँ है वो, चाहिए कोई कोई कुछ लोग जाके खबर कीजिए उनको जो मैं यहाँ पे आया हूँ, जी। क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है अभी। तो मैडम, ये सुनने के बाद मुझे बड़ा संतुष्टि मिली कि मैं जैसा मामूली आदमी जो बोले थे 10 दिन पहले, तो बहुत लोग सवाल उठाया था कि कहाँ कहाँ से कहानी बना के ले आते हैं, लेकिन शुभेंदु जी ने इनडायरेक्टली यही तो बोला। आपका घर में जब और कोई देखिए मेहमान आते हैं तो आपका उदय सर जिम्मेदारी तो होते हैं। उदय सर जहांगीर तो बिल्कुल वैसा ही करेक्टर है ना, जैसे योगी बाबा के स्टेट में अतीक है ना। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में तो कई सारे ऐसे अतीक हैं। बिल्कुल, नाम लगा सकते हैं, लेकिन विचार एक है, बुद्धि भी एक है, शिक्षा भी वही है, और इनके सारे तार जुड़े होते हैं देश के बाहर के साथ, जमातियों के साथ, और देश को कैसे खोखला किया जाए। यही मेन इनका ऑब्जेक्टिव यही है। यहाँ के संविधान को नकारो, इनको यहाँ पे कानून जो है उसको बर्बाद कर दो, यहाँ पे जितने हिंदू है उनके ऊपर जितना हो सके, क्योंकि हिंदू बोलते नहीं है ना, हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हो सकता है, ये तो बांटे हुए हैं अपना जात में और अपना विचार से। उदय सर एक जानकारी और आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में शासकों का कानून चलता था, लेकिन अब कानून का शासन लागू है। और इसी के चलते उन्होंने, आपको याद होगा हमने बहुत पहले चर्चा की थी, जो इस समय दबोचे हुए हैं, आपने तो उनको अपनी बैल्कनी से देखा है, शांतनु। तो वही तो करता धरता थे ना पुलिस कल्याण बोर्ड के, उसको भंग कर दिया है। मैंने तो बोला था पुलिस तंत्र को कैसे राजनीतिक किया जाए, मतलब ये जो है टीएमसी और ये शांतनु सिन्हा विश्वास, और जो बैलेट पेपर पे जो वोटिंग होती थी, जो पोस्टल बैलेट, इतने साल से ये पोस्टल बैलेट पे सब ठप्पा लगता था, यही शांतनु विश्वास और उनका गायिका। और इस बार भी कोशिश की, लेकिन होने नहीं, कर नहीं पाए। पूरी कोशिश थी, पूरी कोशिश थी, लेकिन कर नहीं पाए, इसीलिए क्योंकि उसके पहले ही जो है शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पे रेड हो गया था, और वो बेचारा छुपे हुए थे। और छुपे हुए थे कहाँ? सबसे यहाँ पे सुरक्षित जगह जो है भवानीपुर में, ममता बनर्जी का इलाका, सोच लीजिए उनका घर पे। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने बोला हम जरूर पुलिस वेलफेयर चाहते हैं, लेकिन इस बोर्ड से नहीं, डरिए नहीं, इस बोर्ड में सारे भ्रष्टाचारी, यहाँ से पैसा वसूलना, प्रमोशन, ट्रांसफर, और ये देखिए 2% के शांतनु विश्वास के पीछे एक आईपीएस लोग भी भागते थे उनका पोस्टिंग के लिए, उनको ये और सारे पैसा जो है ये उठाते थे तोलाबाजी से और ये से। तो उन्होंने बोला, पहले उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने बोला हमने डीजीपी को बोले हैं जितने हमारे महिला पुलिस है, हम चाहते हैं वो सारे बहन जो है अपने घर के पास उनको पोस्टिंग दिया जाए। वो दूर दराज से कहाँ है, कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ वो उत्तर से है, दिनाजपुर से है, लेकिन पोस्टिंग वो पे है कहीं 24 परगना में।
तो इस चीज को देखने के लिए, तो इसका मतलब देखिए कितना एक आत्मविश्वास, एक मतलब जो एक तंत्र के ऊपर आपको कितना कॉन्फिडेंस और कितना इज्जत दे रहा है ये मुख्यमंत्री। उसके बाद उन्होंने बोला हमने जरूर 90 दिन के अंदर पुलिस का वेलफेयर देखेंगे, बोर्ड बनाएंगे, और उनका जो है, मैडम ये शांतनु विश्वास का पुलिस और वेलफेयर कमेटी में जो थे, उनका पत्नी तक सड़क पे आके भाजपा और इन लोगों के खिलाफ जो है नाराबाजी और स्लोगन ये सब देने लग गया। ये तो पुलिस रूल बुक के खिलाफ है, आप कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला रूल बुक के मुताबिक वहां पे सारे तैयार होगा पुलिस वेलफेयर बोर्ड नए तरीके से, और इसमें डीजीपी और जो भी लोग, जो भी पुलिस का ऑफिसर जो भी आज के दिन में और पहले भी जुड़े हुए थे, उनको सबको बुलाया जाएगा और सबसे डिस्कशन करके उनके सजेशन, उनके तरफ से सब चीज सुनने के बाद ये डीजीपी और होम सेक्रेटरी और उनका चेयरमैन बना दिया, चीफ सेक्रेटरी को एक कमेटी होगी जो इसको पूरा बना के, फॉर्मेशन बना के हमारे पास देखेंगे। तो एक तरफ उन्होंने पुलिस में जो भ्रष्टाचारी, जो लोग आम इंसान को बिल्कुल इंसान समझते ही नहीं थे, उनको हटाया। दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी को भी उतना सुरक्षा, इससे बड़ा वेलफेयर और कुछ नहीं होता है, जिनकी बच्चे जो है दूर में पढ़े हैं और माँ कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, इससे बड़ा वेलफेयर और क्या हो सकता है बताइए। एंड उदय सर, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, ये जो इनकी कंपनी है लीप्स एंड बाउंड्स की, इसमें कितना घालमेल किया है इन्होंने? वैसे जैसे सामने आ रही करोड़ों रुपए का फंड का हेर फेर किया है, तो वो अमाउंट कितना होगा? अनकन्फर्म न्यूज के मुताबिक, मतलब सारे जो लोग, उसमें मैं भी एक हूँ जो शुरू से इस केस को फॉलो करते आ रहा हूँ, तो ये टीचर स्कैम का जो पैसा जो है वसूली, ये करीब 3,000 करोड़ का करीब खापला, 3,000 इससे करोड़? कम नहीं। इससे साथ आप जोड़िए काउ स्मगलिंग, इसके साथ आप जोड़िए कोयला घोटाला, इसके साथ आप सारे घोटाला जोड़ लीजिए जितना हो सकता है, और सब मिला के करीब 15,000 करोड़ के लगभग टोटल घोटाला हुई है, जो सीबीआई ईडी के दायरे में जांच चल रही है पिछले 6-7 साल से। मुझे लगता है कि ये जो ममता दीदी ने एक अपने लोगों को ये कहा है कि जिसको जाना है वो चला जाए पार्टी छोड़ करके, तो ये मतलब अंदर का दर्द है ना उनका। उन्हें पता है कि अब उनका जो साया जो है वो भी साथ छोड़ रहा है। क्या कहते हैं? होता ही है, होता ही है। देखिए, कभी ना कभी इंसान को ये भी याद आ जाता है, जो उनके भी घर है, परिवार है, बच्चे है, किसी बीवी है, बहन है, तो दिन का अंत में तो घर वापस आना है, और किस चेहरा लेकर के आते हैं। एक विधायक जी को सुनने में मैंने सुना, वो बोल रहे हमें तो जीतने के बाद भी बहुत बड़ा आफत हो गया, हम तो जी। जीत के आए, घूम के आए, विधायक होके हम असेंबली में आए, लेकिन हमें इतना गाली जिंदगी में किसी ने कभी दिया नहीं। बताइए। अब देखिए, इसीलिए मतलब सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं ना कि वहां एक अच्छी सरकार आई है। और शुभेंदु जिस तरीके से डे वन से ही आप समझिए कि आदेश निर्देश पारित कर रहे हैं, नवन्नों में जो लूटने वाले आदेश थे उन सबको रद्द किया, उन्होंने नए आदेश
जारी किए हैं, पुराने सब रद्द कर दिए हैं। तो ये एक नया शासन देखने को लोगों को मिल रहा है। मैंने तो मैडम आपको बोले थे ना सवेरे, शुभेंदु जी, शुद्धिकरण के मतलब लोगों को संविधान क्या है, भारत का संविधान और भारत के न्याय ये क्या है ये सिखा रहे हैं। आज उन्होंने देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग जो किया, मतलब जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसपी होते हैं, उसके बाद सारे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, बीडीओ, एसडीओ, एसजीपीओ सारे रहते हैं, साथ में वहां के चुनी हुई विधायक टीएमसी को, उनको भी निमंत्रण दे करके बुलाया। जो आप बताइए आपका ये चुनाव क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, तो इतना बड़ा सम्मान तो उनके लीडर भी नहीं दिए कभी, उनके वो जितने साल से तृणमूल कर रहे हैं, पूछिए उनसे जाके, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। उदय सर, आपने सही कहा कि जिस तरीके से सीएम घोषणा कर रहे हैं और जिस तरीके से नई सरकार तमाम जो उल्टे सीधे धंधे हुए उन पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, और ये अभिषेक बनर्जी वाला जो केस है, उन्होंने कहा है कि नई सरकार बहुत जल्दी इस पूरी कंपनी की संपत्तियों की गहन जांच शुरू करने जा रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही मतलब प्रभावशाली क्यों ना हो। तो सर, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।